आपके सामने जो लोग हैं ये उस देश के नागरिक हैं जहां किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं देती। आपने ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में सुना हुआ है, लेकिन एक और ऐसा ही देश है जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन ये एक अलग देश है और वो है ऑस्ट्रिया। यहाँ पर बिना टिकट सफर करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। यहाँ पर बस या ट्रेन में बिना टिकट पकड़े जाने पर ना सिर्फ जुर्माना बल्कि पुलिस केस भी हो सकता है। ऑस्ट्रिया में शांति को बहुत ही महत्व दिया जाता है। रात में 8 बजे के बाद ज्यादा आवाज करने पर पड़ोसी सीधा पुलिस बुला सकते हैं। ऑस्ट्रिया अपनी प्रकृति, शांत लोग, पुराने महल से हर साल लाखों लोगों को खींचता है। इस देश के बारे में आगे वीडियो में जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप एक छोटा सा प्यारा लाइक इस वीडियो को देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारे पूरे दिन की मेहनत का फल मिल जाएगा। ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर देश है। ये केवल 83,880 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो यूरोपीय महाद्वीप के बीचों बीच यानी मध्य यूरोप में आता है। ये एक लैंडलॉक देश है, यानी इसकी कोई भी सीमा समंदर को नहीं छूती। इसके 1-2 नहीं बल्कि 8 पड़ोसी देश हैं, जैसे जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, लिंकटेस्टाइन और स्विट्जरलैंड। अभी के समय में ऑस्ट्रिया में 92 लाख लोग रहते हैं और हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ की 1/4 आबादी यानी कि 23 लाख लोग ऐसे हैं जो दूसरे देश से यहाँ पर रहने आए हैं। करीब 68% लोग ईसाई हैं। इसके बाद इस्लाम धर्म के लोग 8% में हैं। इसके अलावा 1 से 2% में बौद्ध, हिंदू और यहूदी धर्म वाले लोग हैं और आबादी का 22% हिस्सा ऐसा है जो खुद को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ता। ये है इस देश की राजधानी, यहाँ का सबसे घनी आबादी वाला शहर वियना। ये शहर डैन्यूब नदी के किनारे बसा है और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य के लोगों ने यहाँ एक छोटी सी बस्ती बसाई थी जिसे विंडोबोना कहा जाता था। धीरे धीरे ये बस्ती एक शहर में बदलती चली गई। मध्यकाल में ये शहर हैब्सबर्ग राजवंश की राजधानी बना और कई 100 सालों तक ये यूरोप की राजनीति और शक्ति का बड़ा केंद्र भी रहा। यहाँ पर कई पुराने महल, चर्च और ऐतिहासिक इमारतें हैं। ऑस्ट्रिया में राष्ट्रीय जानवर के रूप में ईगल यानी कि सुनहरे बाज को सम्मान दिया जाता है। इस पक्षी को यहाँ ताकत और आजादी का प्रतीक मानते हैं। ये देश अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, पुरानी इमारतों, लंबे इतिहास और शांत माहौल की वजह से हर साल 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा सहारा है। ऑस्ट्रिया को रहने, घूमने और काम करने के लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। यहाँ अपराध बहुत ही कम होते हैं। लोग एक दूसरे को परेशान नहीं करते। धोखाधड़ी या झगड़ा बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ लोग देर रात तक भी बिना किसी डर के सड़कों पर पैदल चल सकते हैं। सुरक्षा और भरोसा यहाँ की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ऑस्ट्रिया की करीब 30% जमीन खेती के काम में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा 30% इलाके में जानवर पाले जाते हैं, जिससे डेयरी और मीट इंडस्ट्री काफी मजबूत रहती है। ऑस्ट्रिया में जैविक खेती को बहुत बढ़ावा दिया जाता है और बड़ी संख्या में किसान केमिकल के बिना खेती करते हैं। यहाँ की आबादी का ज्यादातर हिस्सा केवल 3 बड़े शहरों में रहता है। एक तो राजधानी वियना में, दूसरा साल्जबर्ग शहर में और तीसरा ग्रांज में। ऑस्ट्रिया के लोग वीनर शेट्ज़ेल, जो तले हुए मांस से बनाया जाता है, खाना काफी पसंद करते हैं। इसके अलावा सॉसेज, ब्रेड, आलू और केक ये रोजाना ही खाते हैं। पैसों के लिए यहाँ यूरो का इस्तेमाल किया जाता है और हमारे 105 रुपए यहाँ के 1 यूरो के बराबर हैं।
यहाँ संसद, राष्ट्रपति भवन और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का एक बड़ा ऑफिस भी इसी शहर में मौजूद है। ये शहर कई बार दुनिया के सबसे अच्छी जीवन शैली वाले शहरों में चुना गया है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की व्यवस्था काफी अच्छी है। सार्वजनिक बसें, ट्रेनें और ट्राम समय पर आती हैं और साफ सुथरी रहती हैं। वियना के लोग काम और आराम दोनों को बराबर का महत्व देते हैं। ये शहर संगीत के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। महान संगीतकार मोजार्ट, बीथोवेन और शुबर्ट यहीं रहे और यहीं उन्होंने अपना संगीत रचा। इसी वजह से राजधानी वियना को संगीत की राजधानी भी कहा जाता है। आज के समय में वियना ऑस्ट्रिया का प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र है। इस छोटे से देश ने दुनिया को बड़े बड़े वैज्ञानिक दिए हैं, जिनके सिद्धांत आज भी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं। ये देश अब तक 5 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुका है, जो इस देश की शिक्षा और सोच को दिखाता है। ऑस्ट्रिया अपना ज्यादातर व्यापार दूसरे यूरोपीय देशों के साथ ही करता है। इसके सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और चेक रिपब्लिक शामिल है। ऑस्ट्रिया में महिलाओं की संख्या पुरुषों से थोड़ी ज्यादा है। अगर पुरुषों की संख्या 49% है तो यहाँ महिलाएं 51% में रहती हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 चीजों पर टिकी हुई है। पहला उद्योग और मशीनों पर, दूसरा पर्यटन पर और तीसरा सेवाएं और टेक्नोलॉजी पर। ये देश मशीनरी और दूसरे उपकरण जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया और कंस्ट्रक्शन की मशीनें हो गईं, अपने पड़ोसी देशों को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा BMW, वॉक्सवैगन और पोर्श जैसी महंगी गाड़ियों के जरूरी पार्ट्स ऑस्ट्रिया में ही बनाए जाते हैं। यहाँ की इंजीनियरिंग क्वालिटी इतनी मजबूत है कि यहाँ पर बने पार्ट्स दुनिया भर में भरोसे के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, अब आपके सामने है हालस्टाट। ये ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत गांव है। ये गांव ऊंचे पहाड़ों और एक शांत झील के बीच बसा हुआ है, जो अपनी अनोखी सुंदरता की वजह से दुनिया के सबसे सुंदर गांव में गिना जाता है। हालस्टाट झील के किनारे मौजूद है, जहां सामने नीला पानी और पीछे बर्फ से ढके पहाड़ इस जगह को बहुत ही सुंदर बनाते हैं। यहाँ के लकड़ी के पुराने घर, संकरी गलियां और शांत माहौल यहाँ आने वाले लोगों को मन से शांत करते हैं। ये गांव केवल खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपने इतिहास के लिए भी मशहूर है। यहाँ हजारों साल पहले नमक की खदानें हुआ करती थी, जिनकी वजह से इस जगह को आज समृद्धि मिली। आज भी यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी नमक की खदानों में से एक देखी जा सकती है। हालस्टाट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया जा चुका है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दिखाता है। यहाँ का चर्च, झील के किनारे बना व्यू पॉइंट और पहाड़ों तक जाने वाला केबल कार का सफर सैलानियों को बहुत ही पसंद आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हालस्टाट की खूबसूरती से प्रभावित होकर चीन ने इस गांव की एक पूरी नकल अपने देश में ही बना दी थी। अब आपके सामने है शॉनबोर्न पैलेस, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना शहर में मौजूद है। ये महल कभी ऑस्ट्रियाई राजाओं और रानियों का शाही घर हुआ करता था। इस महल को 17वीं शताब्दी में बनाना शुरू किया गया था और समय के साथ ये धीरे धीरे और सुंदर बनता चला गया। आज इसकी खूबसूरती और विशालता इसे यूरोप के सबसे शानदार महलों में शामिल करती है। शॉनबोर्न पैलेस के अंदर एक बड़ा म्यूजियम भी मौजूद है। इस म्यूजियम में पुराने शाही कमरे, राजसी फर्नीचर, चित्रकला, पोर्ट्रेट और कई कीमती शाही वस्तुएं रखी हुई हैं। यहाँ आकर आप साफ देख सकते हैं कि पुराने जमाने में शाही परिवार कैसे रहा करते थे और उनका जीवन कितना शाही हुआ करता था। म्यूजियम के हर कमरे की सजावट, रंगों का चुनाव और डिजाइन बहुत ही खूबसूरत और खास है। हर कमरा अपनी एक अलग कहानी सुनाता है। शॉनबोर्न पैलेस का इतिहास और महत्व ऑस्ट्रिया के लिए बहुत बड़ा है। ये महल देश की राजनीति, संस्कृति और वास्तुकला का एक मजबूत प्रतीक है। हर साल लाखों लोग यहाँ सिर्फ इसकी खूबसूरती देखने ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रियाई इतिहास और शाही जीवन को करीब से समझने के लिए भी आते हैं। महल के चारों तरफ बने विशाल बगीचे, सुंदर फव्वारे और कलात्मक मूर्तियां भी बहुत ही सुंदर हैं।
ये जगह सैर करने और तस्वीरें लेने के लिए लोगों को बहुत पसंद आती है। शॉनबोर्न पैलेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा भी मिल चुका है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस महल में 1400 से ज्यादा कमरे हैं। अब आपके सामने है ग्रॉस ग्लॉनकर हाई अल्पाइन रोड। ये ऑस्ट्रिया की सबसे मशहूर और सबसे खूबसूरत पहाड़ी सड़कों में से एक है। ये सड़क पहाड़ों, बर्फ, ग्लेशियर और हरियाली के बीच से होकर गुजरती है और सफर करने वालों को एक यादगार अनुभव देती है। ये सड़क ऑस्ट्रिया के होहे टाउन नेशनल पार्क के अंदर बनी हुई है और 48 किलोमीटर लंबी है। इस रोड पर चलते हुए चारों तरफ ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, बहते झरने और दूर तक फैले ग्लेशियर दिखाई देते हैं। यही वजह है इसे दुनिया के सबसे सुंदर ड्राइविंग रोड्स में गिना जाता है। इस सड़क की सबसे बड़ी खासियत है कि यहीं से ऑस्ट्रिया का सबसे ऊंचा पहाड़ ग्रॉस ग्लॉनकर देखा जा सकता है, जिसकी ऊंचाई 3798 मीटर की है। साफ मौसम में ये नज़ारा इतना शानदार होता है कि लोग घंटों तक वहीं पर रुक जाते हैं। इस रोड पर कई व्यू पॉइंट बनाए गए हैं, जहां गाड़ी रोककर खूबसूरत नज़ारों का मजा लिया जा सकता है। यहाँ से पेस्टरजे ग्लेशियर, जो ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वो भी साफ दिखाई देता है। इस सड़क को बनाने का काम 1930 के दशक में शुरू किया गया था और ये पूरी तरह इंसानी मेहनत से बनाई गई थी। आज भी ये सड़क इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। यहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है और सर्दियों में गाड़ी चलाने के लिए खास सर्दी वाले टायर लगाना जरूरी होता है। अगर बर्फ हो और गाड़ी में सर्दी वाले टायर ना हो तो भारी जुर्माना लग सकता है। यहाँ तक कि इंश्योरेंस तक कैंसिल हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऑस्ट्रिया देश की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो ना छूटे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए देश, एक और नए सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।